था पॉल जी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आपने अनम्यूट तो किया है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। नहीं, मैं नहीं नहीं, आ रही बीच में जरा सी आवाज आई फटती है बीच में आवाज। बीच में आई, जी, कट आ रही रही है। है। हाँ, अभी आई। अब आ रही। आ रही मैं है। दोबारा ऐड करती हूँ, तब तक नहीं आप नहीं, आई आई। कैरी ऑन, आ कैरी रही ऑन, कैरी ऑन। आ गई आपकी आवाज ठीक से। जी। अच्छा, जी, आप सभी को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को भी। और अभी जो बात कही जा रही है उसमें ये बात तो साफ है कि देशद्रोही अगर ये बताते हैं, और अभी एक चैनल पर भी इनके एक प्रवक्ता केवल देशद्रोही बताने की कोशिश कर रहे थे राहुल गांधी जी को, तो साफ हो गया है कि जिसकी पार्टी को के लोगों को आप भेज रहे हैं, आप उनको देशद्रोही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्यों भेज रहे हैं भाई? आपकी सरकार है, आपका प्रचंड बहुमत है, आप किस लिए भेज रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी प्रचार में लगी हुई है और उसके लिए हर कार्य को करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये तो खुद ही इनका एडमिशन है कि 365 डेज 24/7 ये चुनावी मोड में रहते हैं। लेकिन ज्योति मल्होत्रा तो इनकी बहन है, क्योंकि एक वीडियो तो चल रही है जिसमें वो कह रही है हरियाणा बीजेपी, और वो एंटर कर रही है पाकिस्तान अटारी बॉर्डर से। तो ये तो बताना पड़ेगा ना कि ये तो किसकी बहन हो गई। और साथ में भाई भाजपाइयों की बहन है, यानी कि अमित मालविया की बहन है। तो सच्चाई तो आप सबकी पूरी दुनिया के सामने है कि कौन देशद्रोही है और कौन देश प्रेमी है। लेकिन अगर हम बात करें, तेजस्वी सूर्या भी आपको बता दूं कि जा रहे हैं, और शायद वो शशि थरूर जी की टीम में ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपने वालों को किसी तरीके से ये एडजस्ट तो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुविधा में, इनके पास लोग नहीं है। आपने देखा यूसुफ पठान जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा हूं। और क्योंकि उनकी पार्टी से नहीं पूछा गया, तो अभिषेक बैनर्जी का ये कहना कि देश की राष्ट्र मतलब जो सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दा पे हम देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन हमारी पार्टी के अंदर, ये तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि क्या होगा, किसको भेजा जाएगा, ये हमारे देखने का। दूसरी बात, अगर आप देखते हैं कि भेजा किस लिए जा रहा है, भेजा जा रहा है एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है जिसमें पार्लियामेंटेरियंस को जाना है, यानी कि सांसदों को। लेकिन ये बातों को ऐसे बता रहे हैं जैसे इनके पास तो कोई बोलने वाला है ही नहीं, इनके पास तो कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो कांग्रेस वालों के बराबर का हो सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। लेकिन भैया, कथनी और करनी में तो अंतर है। आपने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जेल में क्यों डाला? कोई बात उन्होंने ऐसी कही थी क्या कि जो गलत लग रही हो? लेकिन क्योंकि आपने दिमाग के अंदर बैठा लिया कि ये काम करना है, इसको टारगेट करना है, इसके नाम के आगे खान लिखा है तो ये टारगेट कर देना। लेकिन जब वो भी इस बात को कहते हैं कि धरातल पे उतरना चाहिए, और जो राइट थिंकर्स नहीं, मतलब राइट विंग थिंकर्स है, उनके बारे में ये कहा कि भैया धरातल पे उतारो, अगर कहीं गलत होता है अपने नागरिकों को अपना मानो, उनकी सुरक्षा के बारे में बात करो, उनके घरों को बुलडोज ना करो, उनकी मॉब लिंचिंग ना करो। उससे बड़ी दिक्कत हुई इनकी। लेकिन आज इनकी भद मची हुई है, और भारतीय जनता पार्टी जानती है जो हिंदू मुसलमान ये करने की कोशिश कर रही थी वो उसमें ये फेल हो गए। जैसे ही आतंकवादी घटना घटी पहलगाम में, सबसे पहले भाजपाइयों ने ट्वीट किया था हिंदू मुसलमान की कोशिश करने में जाति नहीं धर्म पूछा। उसके बाद इन्होंने देखा कि वहां पर जिनके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई कि पूरा देश दहल गया, पूरी दुनिया दहल गई, वो भी हिंदू मुसलमान करने को तैयार नहीं है। इसलिए इन्होंने फिर अपना पैतरा बदला और कहा कि जातिगत जनगणना हम करवाएंगे, यानी कि ये जानते थे कि इनकी ये आखिरी कोशिश रही होगी, और उसमें जैसे ही फेल हुए तो जातिगत जनगणना। अब जयशंकर जी अगर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पहले बता दिया, तो क्या उन्होंने रास्ता नहीं दे दिया उन आतंकवादियों को वहां से भागने के लिए? क्या अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारने के पहले पाकिस्तान को बताया था कि हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो हम यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, आप तब तक अपने लोगों को भगा दीजिए। अगर पाकिस्तान आपका दुश्मन है तो आप उसको जाके बताएंगे कि हम आपके यहाँ पे टेरर कैंप्स पे स्ट्राइक करें। अगर ऐसा होता कि पाकिस्तान उनके साथ नहीं होता तो क्या वो नहीं हटा देते पहले ही? लेकिन जयशंकर जी ने अगर ये कहा कि हमने पहले ही बता दिया, तो ये बहुत बड़ा देशद्रोह है। इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर करके चलना चाहिए और इनको तुरंत हटाया जाना चाहिए। लेकिन
इधर ये हो रहा, दूसरी तरफ आप डोनाल्ड ट्रंप के बयान देख रहे हैं अजब गजब के, और हम जवाब देने की हैसियत भी नहीं रखते क्या? और बार बार कहा जा रहा है नहीं नहीं जवाब दे दिया गया। किसने जवाब दिया? एक देश का राष्ट्रपति जो हमारे प्रधानमंत्री का मित्र है, और आपके कई कार्यक्रमों में मैं कह चुकी हूँ कि किसी भी देश के पॉलिटिक्स में इंटरफियर करना सही नहीं था, और ये नरेंद्र मोदी जी ने किया था जब उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार। और इसी कारण से आज उनके मुंह पे ताला बंधा हुआ है, क्योंकि दुनिया की जो सबसे शक्तिशाली देश है उसी में आता है अमेरिका। इसलिए आज डोनाल्ड ट्रंप के सामने मुंह नहीं खोल पा रहे हमारे प्रधानमंत्री। और अगर ये कह रहे हैं कि नहीं जवाब दे दिया गया है, अपने सेना पे विश्वास करो, तो सेना अलग है और पॉलिटिकल क्लास अलग है, इसलिए सेना को इसमें से बाहर रखिए। लेकिन राजनीतिकरण अगर सेना का कोई करेगा तो यही लोग करेंगे। लेकिन आपको पता है कि कपिल मिश्रा के ऊपर भी किस तरह की अब टिप्पणी कोर्ट से आई है, उनके ऊपर केस भी चलेगा। लेकिन कपिल मिश्रा हो, अनुराग ठाकुर हो, तेजस्वी सूर्या हो, निशिकांत दुबे हो, या इनके तमाम जो नेता है, गिरिराज हो, या अभी जो लेटेस्ट मॉडल इनके निकले थे विजय शाह और भी कितने सारे आए थे, नरेंद्र प्रजापति, जो भी मुंह में आ रहा था बक दे रहे थे, बिना सोचे बक दे रहे थे। ये सांसद कहलाने के लायक नहीं है, इनको सांसद बनाया हुआ है। लेकिन अगर कर्नल सोफिया कुरैशी पर किसी ने वार किया था तो वो थे भाजपा के नेता। तो भाजपाई नेताओं को, भाजपाई सांसदों को तो बिल्कुल इन टीम्स में नहीं होना चाहिए था जो नफरत की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री जी को अगर अपना स्टैचर दिखाना था स्टेट्समैन बनके, तो वो कहते कि एक भी व्यक्ति जिसने गलत बयानी करी है, कोई भी देश में नफरत फैलाने की कोशिश करी, मैं उसको नहीं भेजूंगा। खुद तो वो जा ही नहीं रहे थे, इसलिए उनका तो नाम इसमें आता ही नहीं। लेकिन जिसको वो भेजते, उनमें से कोई भी ऐसा होता जिसने एक भी गलत बयानी करी हो तो, और भाजपा का हो, तो उसे नहीं भेजा जाना चाहिए, या किसी भी और पार्टी का। लेकिन ऐसा कर नहीं पाए ना, क्योंकि ऐसे लोग मिलेंगे कहाँ। तो सच्चाई ये है कि अब देश भी समझ रहा है, और इसीलिए अपनी सत्ता पे काबिज रहने के लिए मोदी जी जिस हद तक जा सकते हैं वो जाएंगे। और यकीन मानिए मोहन भागवत इसमें उनकी पूरी मदद कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि अब जवाब उनको देने की जरूरत है कि देश में जो नफरत फैलाई गई और जो देश में माहौल बनाया गया, उसकी जिम्मेदार अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं तो मोहन भागवत की जुबान पे ताला बंद क्यों है।